यस बेटे। मैं आपको आज चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ बेटे, शुरू कर रहा हूँ। और आज आपको केवल मतलब क्या है कि 2 क्वेश्चन रह गए थे, वही भेजे हैं। और उसमें मैंने लिखा भी है कि ये चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें फॉर्मूलाज मैंने सारे के सारे बेटे लिख दिए हैं। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके बारे में आपको समझाना है। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बारे में आप जानते हो, क्योंकि फिजिक्स में आपको करने पड़ते हैं, ये कोई केमिस्ट्री में भी आ जाता होगा। तो इंटीग्रेशन जो है वो क्या है? इंटीग्रेशन कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिफरेंशिएशन। ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन पर पूर्णतः निर्भर है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो तो इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी पेड़ के ऊपर और एक बेल जो है वो उसी के पोषण से और हरी भरी रहती है। अगर पेड़ सूख जाता है तो उस बेल का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी तरह से इंटीग्रेशन का अस्तित्व है या इसका एक्सिस्टेंस तभी है जब डिफरेंशिएशन है। दिस मीन्स इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिफरेंशिएशन। हाउ आई एक्सप्लेन यू। देखिए बेटा, आप dy बाई डी एक्स साइन एक्स करते हैं तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन है ये पता लगाना ही इंटीग्रेशन है। ये जो कॉस एक्स है ये कौन से फंक्शन का dy बाई डी एक्स है ये पता करना ही इंटीग्रेशन है। मींस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। यहां पर ये सी है तो बेटा सी के बारे में आपको मैं बता दूंगा कि सी क्या है। तो अब आप ये देख रहे हैं जैसे dy बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ n एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? x की पावर n। तो आप इसका करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? n एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी। आप ये कैंसिल कर देंगे और n से n कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं x की पावर n हमें जो है वो मिल गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपको dy बाई डी एक्स अगर पता है तो फिर इंटीग्रेशन तो अपने आप ही पता हो गया। अगर x की पावर n का dy बाई डी एक्स n x की पावर n माइनस 1 है तो सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n। इसका मतलब ये हुआ कि n x की पावर n माइनस 1 कौन से फंक्शन का dy बाई डी एक्स है यही पता लगाना है हमें, और इसी का नाम है इंटीग्रेशन। तो देखिए बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र आपको अगर dy बाई डी एक्स के सारे मालूम है तो फिर इंटीग्रेशन के तो अपने आप ही मालूम है। देखिए, अगर मान लो e की पावर dy बाई डी एक्स e की पावर x ये इक्वल टू हो गया e की पावर x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx भी क्या हो जाएगा? e की पावर x
सॉरी ये dy बाई dx में सी गलत लगा देता, ये सी। अब देखिए मतलब अगर साइन x का dy बाई dx cos x है तो ये पता लगाना हमें cos x कौन से फंक्शन का dy बाई dx है और इसे ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx तो इक्वल टू किसके हो गया, sin x। इसी तरह से आप मान लो लिखते हैं dy बाई dx और tan x tan इनवर्स x, तो ये इक्वल टू हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यदि आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये किसके आएगा, ये बेटा tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये देखो इसका हो गया। तो आपको यदि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज पता है तो बेटा इंटीग्रेशन के तो अपने आप ही हो गए। और आपकी बुक में एक तरफ डिफरेंशिएशन के, एक तरफ फिर सामने इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूलाज दिए हुए हैं चैप्टर की बिगिनिंग में ही, आप उन सबको देख सकते हैं। और मैंने आज जो मतलब क्या है कि जो नोट्स आपको दो जो पेज भेजे हैं उनमें एक में तो बचे हुए 2 क्वेश्चन है 7 के जो मिसलेनियस है उसके, और दूसरे में केवल फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन ही है। तो उनके dy बाई dx देने का औचित्य क्या है, क्यों दिए हैं, क्या है उसके पीछे लॉजिक, वो यही है कि ये रिलेटेड है और रिलेटेड है एक दूसरे से, इसीलिए ये दिए हैं। तो बेटा अब आप देख रहे हो कि सारे के सारे जो फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपके याद हो ही गए। फिर इसका मतलब ये हुआ क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज मालूम है, dy बाई dx आपको पता है हर एक का, तो इंटीग्रेशन अपने आप ही पता है। देखिए आप dy बाई dx x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू क्या करोगे आप, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको लिख दोगे x की पावर n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो आप देख ही रहे हैं कि ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इक्वल टू x की पावर n। तो बेटा फिर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसका dy बाई dx है उसी के इक्वल हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस एक सी लगता है, इसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं कि सी क्यों लगता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका dy बाई dx ये है तो इसका इंटीग्रेशन फिर ये है, तो एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना ये जुड़े हुए हैं, डिपेंड हैं और डिफरेंशिएशन पर डिपेंड है इंटीग्रेशन। अब सी का क्या औचित्य है ये आपको बता रहे हैं। देखिए ये बेटा नोट्स में समझ में आने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने क्या है कि इसके नोट्स में बना करके और वो पीडीएफ नहीं बना करके और थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से ढंग से समझ में आ जाए उस तरह से इसको बना रहा हूं मैं। तो आप देख ही रहे हैं, इसमें देखिए बेटा आप dy बाई dx 2x क्यूब प्लस 3 जो है कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये 6x स्क्वायर प्लस 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 3 टू 6। अब ये देखिए आप इसका dy बाई dx 0 तो
तो ये जीरो जो है ना यहाँ आया नहीं, और आया नहीं तो इसका मतलब यहां फिर जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये जो है ये यहां पर वापस नहीं आई। भाई इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमें वापस ये मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए, तो कांस्टेंट जो वैल्यू है ये यहां नहीं आई, नहीं आई तो उसके लिए हम कांस्टेंट वैल्यू को क्या लिखते हैं बेटे, सी लिखते हैं। आप देख ही रहे हो कि जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ओनली हमें कितना जो है ना प्राप्त हुआ 2x³, तो फिर 3 का गायब हो गया, क्योंकि 3 का डिवाइड बाई dx 0 हो गया, और 0 हो गया तो 0 को कोई मतलब नहीं रह गया, फिर वापस ही आ क्या पता 0 है, तो हम उसको यहाँ कांस्टेंट वैल्यू को मानते हुए और उस कांस्टेंट का 0 जाए तो फिर 0 का क्या होता है इंटीग्रेशन c, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx इक्वल टू c होता है, तो इसलिए ये c आता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न जैसे ही मतलब क्या है कि आप शुरू करते हो तो पहले ही आ जाता है कि c क्यों है, तो why it is c here I explained you how it is here। तो ये बेटे आपके ठीक ठीक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो एक कांस्टेंट वैल्यू है इसका डिवाइड बाई dx 0 हो गया, तो हमें तो यहाँ पर केवल 6x² ही मिला। अब 6x² का वापस करें हम तो हमें जो है वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 2x³, then where is 3, it is missing between these steps, then how to know about this constant value, only for this constant value we have to add c, that is why it is c here, this is the logic। बेटा यहाँ पर c का मतलब आपके समझ में आ गया कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वही c है, अगर कोई कांस्टेंट साथ में है तो वही c है। आप देख रहे हो dy by dx 2x³, it is also equal to 6x² and if plus 3 then also 6x², then how we get this function, by the when we find out integration of 6x² then we can't find this, that is why we have to add c। Now you know very well why it is, why c is here and why we add c। Now we are going to start questions of 9.1 and I have explained you about formulas and all these formulas have been sent to you, and why they are I have explained also। If you know differentiation of any function then you must have also know the integration of that function। Now we are going to start 9.1। तो बेटे चैप्टर हमने शुरू कर दिया है 9 का। अब जब ये समझ में आने लगेगा ठीक से तो कभी कभी नोट्स भी दे देंगे, वीडियोस भी बनाएंगे। देखिए बेटे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 3 अंडर रूट x² dx। बेटा यदि मिसप्रिंट है तो कोई बात नहीं है, अगर मिसप्रिंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये जिस स्थिति में है हम उसी में कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, बुक में जैसे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू बुक वी आर सॉल्विंग इट। देन डोंट माइंड what will be the answer of it, the answer which we will find that will be the answer of this question। Now 3 is constant, then it can be put here and under root x² equal to x dx, and you know integration of x equal to x की power 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus c,
because integration of x की power n dx equal to x की power n plus 1 upon n plus 1 plus c, then it is equal to 3 by 2 x square plus c. ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब देखिए आप सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट हम सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। देखिए बेटा e की पावर x है, उसका तो इंटीग्रेशन हम e की पावर x प्लस c कर देंगे, लेकिन यहाँ 3x है तो 3x को पहले हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? लेट 3x इक्वल टू t, देन 3 dx upon dt equal to 1, क्योंकि with respect to t it will be 1, and if dt is transferred to RHS then 3 dx equal to dt and dx equal to 1 upon 3 dt. Now I means integration, symbol of integration in short form I. 1 upon 3, this is constant value dx, instead of dx we have to put 1 upon 3 dt, and a की पावर 3x means 3x equal to t। तो बेटा ये देखो dx की जगह कितना हो गया? 1 upon 3 dt, 1 upon 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दी, dt है ही, और 3x की जगह क्या लिख दिया? t। नाउ इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 1 upon 3 और क्या कर दोगे? e की पावर t plus c। By putting the value of t we have 1 upon 3 a की पावर 3x plus c। We have to make it in standard form. It is not now in standard form. That is why we have to take let 3x equal to t। तो बेटा 3x की जगह हमने क्या मान लिया? t, और 3 dx upon dt, because we are differentiating it with respect to t, so then dx upon dt equal to t with respect to t equal to 1। so 3 or dx equal to dt, now dx equal to 1/3 dt, or dx, instead of dx we have to put 1 upon 3 dt, and instead of 3x we have to put t, then it will become 1 upon 3 e की पावर t dt। तो ये फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो 1 upon 3 e की पावर t, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t equal to e की पावर t plus c, and we again put the value of t। now this is the final integration। if we make dy by dx of this, then we get this। now third part, integration of 1 by 2 e power x dx। it is like integration of a की पावर x dx equal to a की पावर x upon log a base e plus c, and instead of a here we have 1 by 2, that is why we have to put instead of a 1 by 2, and we can solve it equal to 1 by 2 power x upon log 1 by 2 base
सी प्लस सी। बेटे ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1/2, तो यहाँ भी ए की जगह कितना पुट कर दिया 1/2। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल है, तो इससे कंपैरिजन करें तो दोनों सेम है, इसलिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। तो अभी ये इस तरह से हो गया। नाउ इट इज द टर्न ऑफ नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर 2 log x base a equal to, later it is equal to I, a log x square base a. You know that if it is multiplied then it will become the power dx by logarithm rules. Now because m log n base m equal to n, I proved this formula in logarithm chapter when I taught this last year. Then it will also be equal to x square dx, and you know this is equal to x की power 2 plus 1 upon 2 plus 1 plus c equal to 1/3 x cube plus c. Now it is the turn of question number 2. I equal to 5 cos x minus 3 sin x plus 2 upon cos square x dx. All terms are in positive and negative, that is why we can separate them, and separately we can find out integration of each term. Therefore it is equal to 5 cos x dx minus 3 sin x dx, and finally 2 1 upon cos square x equal to sec square x dx. All are now in standard form. Cos x equal to sin x, 5 is the digit, dx minus 3 sin x equal to minus cos x, minus become plus 3 cos x plus 2 sec square x, integration of sec square x equal to 10x plus c. All these questions we will solve like this. Today this portion is sufficient. Next day we will start the next questions. Thank you very much.